स्वर्गीय दैवीय संसार में जहाँ प्रकाश और सद्भाव का साम्राज्य था, रानी सेराफिना अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता से अपने राज्य पर शासन करती थी। उनका हृदय एक दिव्य ऊर्जा का चमकता स्रोत उनके प्रजाजनों के जीवन और समृद्धि का आधार था। परंतु एक काली भविष्यवाणी सामने आई थी। एक राक्षस मलाकाई उनके हृदय को ग्रास करने की योजना बना रहा था, जिससे उसे असीम शक्ति और अमरत्व प्राप्त हो सकता था। स्वर्गीय परिषद ने तत्काल सभा बुलाई। प्राचीन कक्ष में आकाशीय प्राणी एकत्रित हुए। उनके चमकते पंख चिंता से कांप रहे थे। भविष्यवाणी स्पष्ट थी। रानी गंभीर संकट में थी। उन्हें बचाने के लिए परिषद ने रानी सेराफिना के 5 सबसे विश्वसनीय योद्धाओं माइकल, गैब्रियल, राफेल, उरियल और एरियल की सहायता ली। प्रत्येक संरक्षक के पास अद्वितीय शक्तियाँ थी, जो एक साथ मिलकर रानी के हृदय के चारों ओर अभेद्य रक्षा कवच बना सकती थी। उन्होंने मलाकाई की बुरी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध एकजुट रहने की शपथ ली। अपने पवित्र स्थान पर एकत्र होकर गार्डियन एंजेल्स ने एक रणनीति तैयार की। वे जानते थे कि उनकी व्यक्तिगत शक्तियाँ एक प्राचीन वस्तु की सहायता से और अधिक सशक्त हो सकती थी, जो फॉरेस्ट ऑफ व्हिस्पर्स में छिपी हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार ये वस्तु दिव्य ऊर्जा को बढ़ाती और आत्मा को सुदृढ़ बनाती थी। बिना विलंब किए योद्धाओं ने इस खतरनाक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। फॉरेस्ट ऑफ व्हिस्पर्स एक मायावी भूमि थी, जहाँ रास्ते निरंतर बदलते रहते थे। अंधकार उन स्थानों पर व्याप्त था जहाँ प्रकाश होना चाहिए था, और अनजानी आवाजें उनके मन में संदेह उत्पन्न कर रही थी। फिर भी अपने अटूट विश्वास और सामूहिक प्रयासों के बल पर उन्होंने हर कठिनाई को पार किया। माइकल की शक्ति ने बाधाएं तोड़ी, गैब्रियल की बुद्धिमत्ता ने पहेलियों को सुलझाया, राफेल की चिकित्सा शक्ति ने ऊर्जा पुनः स्थापित की, उरियल की दूरदृष्टि ने उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया, और एरियल की फुर्ती ने छिपे हुए खतरों से बचाया। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद उन्होंने उस दिव्य वस्तु को खोज निकाला, एक चमकता हुआ क्रिस्टल जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। इस शक्ति से सशक्त होकर वे रानी के कक्ष में लौटे। गार्डियन एंजेल्स ने रानी सेराफिना के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और अपनी ऊर्जा से एक दैदीप्यमान कवच का निर्माण किया। रानी ने उनके समर्पण की गर्माहट महसूस की और मुस्कुराई, ये जानते हुए कि अब वे सुरक्षित थी, कम से कम फिलहाल। इसी बीच राक्षसों के संसार में मलाकाई क्रोध से उबल रहा था। उसने महसूस किया कि गार्डियन एंजेल्स ने उसकी योजना विफल कर दी है, और केवल छलकपट से अब वो रानी का हृदय नहीं पा सकता था। उसने अपनी राक्षसी सेना को इकट्ठा किया और स्वर्गीय दुनिया पर पूर्ण आक्रमण की तैयारी की। युद्ध पवित्र मंदिर में प्रारंभ हुआ, जहां गार्डियन एंजेल्स अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े थे। मलाकाई की सेना झुंड में उन पर टूट पड़ी। भयावह जीव गुर्राते और पंजे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। गार्डियन एंजेल्स ने साहसपूर्वक युद्ध किया। माइकल की तलवार ने अंधकार को चीर दिया, गैब्रियल के मंत्रों ने श्रापों को मिटा दिया, राफेल की चिकित्सा शक्ति ने उनके साथियों को पुनर्जीवित किया, उरियल के प्रकाश ने शत्रुओं को अंधा कर दिया, और एरियल की तीव्रता ने उन्हें शत्रुओं से बचाए रखा। ये युद्ध भीषण था, लेकिन गार्डियन एंजेल्स ने एक एक करके मलाकाई के दानवों को पराजित कर दिया। परंतु असली युद्ध अब शुरू होना था। मलाकाई स्वयं अंधकार की लपटों से घिरा हुआ सामने आया। उसका विशालकाय रूप भयावह था। गार्डियन एंजेल्स थके हुए थे, फिर भी दृढ़ संकल्पित थे। एक महाविनाशकारी युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश कांप उठा, धरती फटने लगी, और आकाशीय वायु दैवीय ऊर्जा से गहराने लगी। मलाकाई की काली जादूगरी उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनकी एकता ने उसे पराजित किया। वार पर वार करके उन्होंने उसे कमजोर कर दिया, जिससे वो हताशा में आ गया। रानी सेराफिना ने अपने कक्ष में युद्ध की हलचल को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपनी दिव्य ऊर्जा को गार्डियन एंजेल्स में प्रवाहित किया, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस नई ऊर्जा के साथ
गार्डियन एंजेल्स ने एक अंतिम संयुक्त प्रहार किया। एक अंधकार को चीरने वाली दैवीय तरंग उठी और मलाकाई को अपने आगोश में समेट लिया। उसकी चीखें पूरे आकाशीय संसार में गूंज उठीं और वह सदा के लिए उनके संसार से निष्कासित कर दिया गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। स्वर्गीय संसार ने विजय प्राप्त की थी। जैसे ही भोर हुई, रानी सेराफिना ने अपने गार्डियन एंजेल्स को गले लगाया। उनके नेत्रों में आभार की चमक थी। स्वर्गीय परिषद ने उनकी वीरता की सराहना की और उन्हें अपने पवित्र संसार के दैवीय रक्षक के रूप में सम्मानित किया। गार्डियन एंजेल्स ने अपनी शपथ को दोहराया, ये प्रण लेते हुए कि वे भविष्य में आने वाले किसी भी अंधकार से अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। उनके नाम स्वर्गीय इतिहास में अमर हो गए, आशा और प्रेम का प्रतीक बनकर। उनकी एकता और साहस के साथ वे अपने संसार की रक्षा के लिए तत्पर खड़े थे, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। आप सभी का थैंक यू हु हैव वॉच्ड टिल लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी कहानियां मिल सके। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट डाउन एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय।